नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका महामैराथन रिवीजन क्लास में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी छात्र छात्राओं की जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं 380 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके 21 जनवरी के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में आने यानी पूछे जाने के 100% चांस हैं। ये पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2 समझिए इसको, और पार्ट 1 का भी हम इसमें रिवीजन कराएंगे। पार्ट 1 को एक बार अपने आप से 2x पर देख लेना और उसके बाद आप इस क्लास को देख लेना। सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करेंगे, इसमें कवर करेंगे जो हमारे क्वेश्चन पिछली क्लास के छूट गए थे। 200 तक हमने उसमें क्वेश्चन करा दिए थे। हम 201 से अब इसमें आगे के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनको देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पैटर्न के मतलब एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ना हो। एक एक क्वेश्चन आपको मैं तैयार करके लाया हूँ, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में कल यानी 21 जनवरी के जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का उसमें पूछे जाएंगे। 80 से 90% आपके मार्क्स इसी क्लास से तैयार हो जाएंगे। चाहे आप हमारी कोई सी भी क्लास को उठाकर देख लेना, 80 से 90% जो क्वेश्चन है हमारी क्लास से पेपर में आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी पेपर को एनालाइज किया है। और पेपर को एनालाइज किया है तो मैंने भी देखा है कि मेरी क्लास से खूब ठीक ठाक क्वेश्चन फंस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन 100% मेरी क्लास से आ रहे हैं, लेकिन 80 से 90% पूछे जा रहे हैं। तो हम देखेंगे अगले अपने क्वेश्चनों को देखते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन क्या है। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा मिला था। जो हमारी पंचायती राज हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस भारत के संविधान के किस संशोधन से मिला था, वह कौन सा संशोधन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ। तो हमारी जो संवैधानिक संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कौन से उससे मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वें संविधान संशोधन से ही हमारे संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है 202। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष बना था। यानी जो छुआछूत की भेदभावनाएं थी उसको ख़त्म करने के लिए जो एक्ट आया था वह किस वर्ष में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में आया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 203 है। संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है। संविधान की आत्मा यानी संविधान की आत्मा अनुच्छेद, 1 मिनट रुको, मैं पहले एक चीज़ और बता दूं। जो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और किसने कहा है संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। और इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। और किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और संविधान की आत्मा किस भाग को, यानी संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वह हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना ऐसी होती है जो पूरे संपूर्ण संविधान का उससे पता लग जाता है कि संविधान हमारा कैसा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 205 है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष की उम्र में आप हमारे भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। और या हम राष्ट्रपति को भारत का मुखिया के नाम से भी जाना जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 206। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र यानी रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे वो अपना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसको, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 207। राज्यसभा एक कैसा सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, तो स्थायी सदन है। ये कभी कभी नष्ट नहीं होता, निरंतर चलने वाला सदन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितना है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ भी नहीं है, यानी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। अगला प्रश्न देखेंगे 208 है।
208 क्या है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हमारे राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और कब लग सकता है? तो इमरजेंसी, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी होगी तभी राष्ट्रपति हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 209 है, राज्य के नीति निदेशक मंडल डीपीएसपी तत्व संविधान के किस भाग में है? तो डीपीएसपी भाग संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 में। इसका सही आंसर क्या है? भाग 4 में हमारे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न नंबर 10 है, 42वें संविधान संशोधन को और क्या कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान, एक छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह इंदिरा गांधी ने यहाँ 42वें संशोधन के द्वारा काफ़ी संविधान को बदल दिया था, जिसमें अखंडता, समाजवादी, कुछ ऐसे वर्ड्स जोड़े गए थे, मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 211 है, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधिक राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे 212 है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में सबसे पहले प्रथम आम चुनाव यानी आम जनता उनके चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51-52 में, 1951-52 में हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 213 है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो कानून है वह किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में हमारी पंचायती राज है, पंचायती राज की शक्तियां हैं। और 12वीं अनुसूची में हमारी नगर पालिका है, नगर पालिका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 214 है, आधुनिक भारत का कौटिल्य किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का कौटिल्य किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार बाल गंगाधर तिलक जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 215 है, 215 क्या है? समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी इसको किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, इसका वर्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 216 है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 217 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे 218 है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? यानी जब हम राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे तो हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या 219, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? तो सबसे पहले कौन से स्टेट में पंचायती राज लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 222 है, भारतीय लोक सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय लोक सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 221, सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? तो सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 222, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर हुई थी आर्य समाज की स्थापना? मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखेंगे 223, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 224, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 225,
आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का पुनर्जागरण का जनक भी इनको ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 226 क्या है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है तो राज्यपाल की होती है, और लोक जो केंद्र की होती है, यानी जो हमारा कैबिनेट मंत्री, जो केंद्र की कैबिनेट मंत्रिमंडल है वह हमारे राष्ट्रपति के अधीन होता है, यानी उस राष्ट्रपति जी के उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विधानसभा के। और विधान परिषद किसकी होगी? तो नहीं, विधानसभा तो वो है राज्यपाल के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 227 है, राज्यपाल विधानसभा में कितने अंग यानी कितने आंग्ला भारतीय एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितने भी नहीं, यानी अब जो ये प्रावधान है ये समाप्त कर दिया गया है। पहले कितने थे? 2 कर दिए जाते थे। केवल 2 एंग्लो इंडियंस को भारत के राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेटेड कर सकता था, अपनी तरफ से किसी को भी चुन सकता था। लेकिन अब जो ये एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 228 है, मंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल दिलाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 229 है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 230 है, धन विधेयक सबसे पहले राज्य विधानमंडल के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक यानी मनी बिल सबसे पहले राज्य के विधानमंडल के किस सदन में यानी कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 231 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके न्यायाधीशों की, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दोनों मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 232, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का क्या अर्थ है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? हम एक रिट बता दूं, रिट क्या होती हैं। हमारे राष्ट्रपति के पास 5 रिट होती हैं। राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं? पति के पास 5 रिट होती हैं। उनका आपको आगे वर्णन मिल जाएगा। 5 रिटों में से एक रिट ये भी है, वह अगली 2। तो इसका क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर यानी शरीर प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 5वीं रिट के अनुसार शरीर प्रस्तुत करना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर देखेंगे 233, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का अधिकतर अधिकार किसके पास है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, जो उनकी नंबर्स हैं उनको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उनको कौन गेन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है संसद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिकार हमारे संसद के पास में है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में लोक अदालत की स्थापना किसने की थी? तो भारत में लोक अदालत कब यानी किस वर्ष में हुई थी? तो सन 1987 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 235 है, संविधान का रक्षक किसने कहा? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और संविधान की जिस आर्टिकल में जिसकी मतलब संविधान में किसी भी चीज़ की परिभाषा देने का जो अधिकार है वह भी सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसलिए संविधान का यानी सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 236 देखेंगे। 236 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 या 65 वर्ष, यानी दोनों में से एक कुछ भी हो सकता है। या तो 6 वर्ष वो अपने कार्यकाल की समय अवधि को पूरा कर ले, या उसकी जो रिटायरमेंट आयु है 65 वर्ष हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 237 है, चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है?
तो चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वह कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 238, यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया था, तो यूनियन शब्द हमारे संविधान में किस देश से लिया गया था, कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 239, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, जो नीति आयोग है, नीति आयोग किसको नष्ट कर कर बना था, यानी योजना आयोग को ख़त्म कर कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को ख़त्म कर कर क्या किया, आयोग को ख़त्म कर कर नरेंद्र मोदी, हमारे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी जी थे। तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 में घोषणा की कि नीति आयोग की जगह अब क्या होगा, योजना आयोग की जगह नीति आयोग होगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। क्या, योजना आयोग की जगह क्या होगा, नीति आयोग, और ये 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 240 है, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संविधान के कौन से भाग में संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20 में, ऑप्शन बी। 18 में क्या है, संविधान के भाग 18 में है आपातकाल, इमरजेंसी। 18 से क्या रख सकते हैं, इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 18 का जब लड़का या लड़की होते हैं तो वो क्या आंधी की एज में होते हैं, तो आंधी क्या होती है, आपातकाल का समय होता है, तो इसलिए 18 को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 41, लचीला संविधान वह है जो आसानी से संशोधित किया जा सके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 242 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 243 है, अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो उसमें क्या लिखा था, अपराध की जगह निवारण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1955 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 244 है, मिरात उल अखबार का संपादक किसने किया था, तो मिरात उल अखबार का संपादक किसने किया था, तो इसका संपादक किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी। और कब किया था, 1882 में किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं ये कौन सी भाषा में था, तो फारसी भाषा में था। कौन सी भाषा में थे, फारसी भाषा में। इनको भी आप ध्यान में रखकर चलना, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। अगला प्रश्न देखेंगे 245 है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत किस वर्ष तय किए गए थे, आर्य समाज के 10 सिद्धांत किस वर्ष तय किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1877 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 246 है, एनी बेसेंट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो एनी बेसेंट ने किस पत्रिका को संपादन किया था, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ का संपादन किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 247 है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलेगा, आपको आनंद मठ पुस्तक में मिलेगा। और वंदे मातरम गीत आपको भी इसी पुस्तक से मिलेगा, वंदे मातरम गीत भी इसी पुस्तक से मिलेगा आपको। और आमार सोनार बांग्ला जो हमारे आज के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, वह भी आनंद मठ पुस्तक से मिलेगा। इसके रचयिता कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। अगला प्रश्न देखेंगे 248, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा गया है, भारत में रिप्पन को कहा गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 249, स्वराज शब्द का अर्थ क्या है, तो स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है, अपना शासन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 250 देखेंगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था, इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में, पटना बिहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 251 है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 1850 में किसने सभा बनाई थी, तो इस विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 1850 में किसने सभा बनाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री पंडित ने, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 252 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दें, और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी ज्योतिबा फूले जी ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखकर चलना। कांग्रेस ने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 254 क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 255 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। और भारत को अगर आपसे पूछे भारत को आज़ादी किस मिशन से मिली थी, तो वह कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन से ही भारत को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न देखेंगे 256 क्या है? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो पंथ निरपेक्ष को हमारे संविधान में, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी समय हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और समाजवादी वर्ड को भी इसी समय जोड़ा गया था, अखंडता को भी इसी समय जोड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संयुक्त बैठक यानी संयुक्त जॉइंट मीटिंग, राष्ट्रपति बुला सकते हैं इसको, तो यह भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की जो विचार हैं, विचारधारा यानी विचार कहाँ से लिए गए हैं? प्रस्तावना हमने अमेरिका से ली गई है, USA से ली है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की विचारधारा कहाँ से ली गई है? तो विचारधारा हमने USSR से ली गई है, सोवियत संघ रूस से ली गई है, सोवियत संघ रूस USSR से। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको आप जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। तो 257 वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 258 नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 59 समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसी पद्धति से होता है? तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो किस पद्धति से होता है? तो उसको गुप्त पद्धति भी कह देते हैं, यानी इनका गुप्त निर्वाचन होता है। जिनको हमारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे हम मुख्यमंत्री को चुनकर भेजते हैं, उनसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह डायरेक्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित है यह। और कैसा होता है? गुप्त मत है। गुप्त यानी इसमें सीधे जनता भाग नहीं लेती, जनता जिसको अपने प्रमुख यानी मुखिया को चुनकर भेजती है, वह इसमें वोट करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 261 है मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का प्रमुख। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर आपसे पूछे नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी हमारे समय के प्रधानमंत्री हैं, तो वही नीति आयोग के हमारे इस वर्तमान वो हैं अध्यक्ष। और आपसे पूछे पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले भी नरेंद्र मोदी जी थे, और अंतिम भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, यानी इसका भी एक गुप्त मतदान होता है जो लोकसभा के अंदर ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 263 है
शून्यकाल संसद में कब शुरू होता है? तो शून्यकाल संसद में कब शुरू होता है? इसको राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 264, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक प्रक्रिया होती है, इनको यानी मुख्य न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं हम उच्चतम हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है इनके लिए। महाभियोग नहीं, अगर आपसे आए इनमें से कोई नहीं और एक ऑप्शन हो, ये वाला ऑप्शन नहीं हो, और एक ऑप्शन हो महाभियोग और एक सबसे नीचे दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगा के आना है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। महाभियोग क्या? केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया, क्या कहता हूँ मैं? प्रक्रिया, इस पर ध्यान देना, प्रक्रिया की वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया से यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, महाभियोग से नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 266 है, मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी उनको किसको जवाब देना पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 268 है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। और राज्य के पास क्या कौन सी होती हैं? तो राज्य के पास राज्य की शक्तियाँ होती हैं, यानी संघ सूची पर केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है कानून? उसकी शक्ति किसके पास होती हैं? तो समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों के पास होती है शक्ति कानून बनाने की। और अवशिष्ट शक्ति यानी एक अलग विषय होते हैं, स्पेशल विषय होते हैं, जिनकी जो वो होती है शक्ति केवल केंद्र के पास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 269, निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 270 है, मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो संविधान में जो संशोधन होता है वह संसद के किसी भी सदन में पारित हो सकता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 272 है, 272 क्या है? भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कौन करा सकता है? तो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कौन करा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन बी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, ऑप्शन बी। और आपसे पूछे स्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद, और टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और नॉन टेम्परेरी यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद। समझ गए आप? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। किस आधार इनका जो मतलब इनको संविधान सभा के अध्यक्ष बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो जेपी कृपलानी ने दिया था। कि किस प्रणाली पे दिया था? तो फ्रांसीसी प्रणाली थी, उस पर दिया था। वहाँ पर एक प्रणाली होती है जहाँ पर सबसे सबसे ज़्यादा उम्र की आयु वालों को क्या बनाते हैं? वहाँ पर अध्यक्ष बनाते हैं संविधान सभा का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाए गए थे। तो उस समय पर डॉक्टर सच्चिदानंद ही सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखेंगे 274 है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो A.N.A. पालकीवाला ने कहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पालकीवाला ने क्या कहा था? संविधान का परिचय पत्र यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंडली एक और कहा तो संविधान को प्रस्तावना की कुंडली किसने कहा? यानी कुंडली किसने कहा था? तो मुंशी करके एक नाम है, उनका मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं है, मैं बता दूंगा लेकिन ध्यान आएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुसार।
अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का समान सम्मान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए थे? तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला प्रश्न देखिए, 279, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 280 है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं हर साल यानी हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं राज्यसभा के सदस्य? तो 1/3 भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 282 है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 283, उच्चतम न्यायालय के जज का इस्तीफा किसे देते हैं? जज इस्तीफा किसको देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 284 है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 285 है, निर्वाचन आयोग में कुल कितने कमिश्नर होते हैं? तो निर्वाचन आयोग में कुल कितने कमिश्नर होते हैं? तो 3 कमिश्नर होते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रीय परिषद एक मिनट रुक जाओ। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 287, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 288 है, संविधान में इंडिया का अर्थ क्या है? तो संविधान में इंडिया का अर्थ क्या है? एक राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दल बदल के आधार पर अयोग्यताओं का फैसला कौन करता है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यताओं का फैसला कौन करता है? सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 290, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 291 है, विधि आयोग का कार्यकाल कितना होता है? यानी विधि आयोग, लॉ कमीशन का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कहाँ से आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि से। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, 293 है, शिक्षा का अधिकार अब क्या है? तो शिक्षा का अधिकार इस समय क्या है? तो एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के ए से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 294, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह क्या कहलाता है? तो मेयर कहलाता है, महापौर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। अब नगर पालिका का अध्यक्ष होता है तो वह चेयरमैन कहलाता है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 297, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो 15 महिलाएं थीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की लिपि क्या है? तो भारतीय संविधान की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 299, राष्ट्रीय गान जनगण मन कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो किस वर्ष को अपनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और इसको लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
सॉरी ये गलती हो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा था और आमार सोनार बांग्ला को लिखा था। इसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 300 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ, टाइगर यानी ऑप्शन बी। नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के आचरण के सिद्धांत हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा MP शर्मा का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, नीति निदेशक तत्व, एक मिनट रुक जाओ। अगला प्रश्न देखेंगे 302, किस विद्वान ने कहा कि नीति निदेशक तत्व के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक के समान हैं जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो किस विद्वान ने कहा था नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KT साहा ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 303 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखेंगे 304 है, 304 क्या है? इसका सही 304 क्या है? स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चितरंजन दास यानी मोतीलाल नेहरू, और चितरंजन दास इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? चितरंजन दास को, और इनके सहायक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किस समाज सुधारक की मुख्य रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किस समाज सुधारक की मुख्य रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 306, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी 1885 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट को, कलकत्ता, वहाँ पे मुंबई में हुई थी 1885 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 मुंबई में कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 307, किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 के एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है 308, पुनर्जागरण की मुख्य मान्यता क्या है? तो पुनर्जागरण की मुख्य मान्यता क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक सोच और मनुष्य पर ध्यान, अंधविश्वास का समर्थन, धर्म और ईश्वर की सर्वोच्चता, ईश्वर और देवी शक्तियों पर विश्वास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वैज्ञानिक सोच और मनुष्य पर ध्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहाँ निहित है? तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहाँ पर निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट टू प्राइवेटी किस निजी अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 311 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में दी गई है? तो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 312 प्रश्न है, केशवानंद भारतीवाद मामला 1973 किस ऐतिहासिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो किस ऐतिहासिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें बता दूं, ये 1973 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया था। किसको? प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया था। और इसमें क्या कहा गया था, संविधान को पूर्ण रूप से बदला जा सकता है, यानी संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की मूल रचना को नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। संपूर्ण संविधान को बदल दो
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को मत बदलो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल संरचना सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 सबसे पहले लागू हुआ था? तो यानी जब हमारे जो जहाँ पर सरकार विफल हो जाती है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वह किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो पंजाब में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 314 लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका है? तो अध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका कथन है। यह है भारतीय सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है सैन्य बलों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैन्य बलों यानी तीनों सैन्य बलों का अध्यक्ष कौन सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, और इनका जो अध्यक्ष इनके जो वो होते हैं यानी इनके अध्यक्ष तो वह रक्षा मंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 316 है, शून्यकाल 0 आवर भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है? तो शून्यकाल किसकी देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 318 है, शिक्षा को मौलिक अधिकारों बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, यह किसने कहा था? तो भारतीय संविधान, हमारा यहाँ की जो संविधान है वह कैसा है? अर्धसंघात्मक है यानी क्वासी फेडरल है। तो एकात्मक है, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्गादास बसु ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 320 है, राज्य का पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के 1953 में पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद फजल अली। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराम मोहन राय जी। अगला प्रश्न देखेंगे, 322, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 323, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने, और इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 324 है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1985 52वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखेंगे, 325, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से एक हो जाए वही पूरा हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह किस भाग में है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। अगला प्रश्न देखेंगे, ये जो 300 से आगे के जितने भी प्रश्न हैं आपको लग रहा होगा रिपीटेड हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ये हैं, जो 200 क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ छटे हुए हैं और जो कुछ रह गए होंगे क्वेश्चन वो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछने लायक न हो। 75 क्वेश्चन आएंगे लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे कल के पेपर को देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, 327, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? तो वह कौन सा एक्ट था? तो 1861 का एक्ट था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यूसीसी का जो वर्णन मिलता है हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 44 में मिलता है। ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 329 है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो A.O. होम ने की थी, ऑप्शन ए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जॉर्ज यूले कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 331 है, वेदों की सत्ता सर्वोपरि है, यह कथन किसका विचार है? मतलब यह विचार किसका था? तो यह विचार किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बंगदूत समाचार पत्र की क्या विशेषता थी? तो बंगदूत समाचार पत्र की विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इसमें बांग्ला, हिंदी, फारसी का प्रयोग एक साथ होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? प्रश्न नंबर 332 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगदूत का जो समाचार पत्र की क्या विशेषता थी? तो उसमें बांग्ला भाषा और हिंदी भाषा और फारसी भाषा का, तीनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता था, यह इसकी विशेषता थी। अगला 333 प्रश्न देखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो ऐसा कौन सा एक्ट आया था इसके दोषों को दूर करने के लिए? तो 1781 का एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगला प्रश्न नंबर 334 देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विधि आयोग लॉ कमीशन नियुक्त कर का अधिकार दिया गया था? तो किस अधिनियम, कौन सा एक्ट था वह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 के एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 335 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में शासकों के लिए निर्देश के नियम, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G.N. सिंह ने, इनका कथन है। यह क्या कथन है? नीति निर्देशक तत्व सब भारतीय समाज में शासकों के लिए निर्देश के नियम हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 337 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को अपराध माना गया है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। कई बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ कर जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की रक्षा का दायित्व किसका है? तो डॉक्ट्रिन की रक्षा का दायित्व किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 339 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 340, प्रधानमंत्री परिषद के गठन जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के गठन और जीवन और मृत्यु का केंद्र है, तो यह कथन किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्की ने, लास्की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? तो राष्ट्रपति मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वह किसकी सलाह पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 342 है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी किस प्रकार की समिति है? तो यह किस प्रकार की समिति है? तो यह वित्तीय समिति है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 343, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न देखेंगे, जनहित याचिका PIL किसके द्वारा दायर की जा सकती है? तो किसके द्वारा दायर की जा सकती है? तो यह किसी भी जागरूक नागरिक या समूह के द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 345 है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य उद्देश्य है गंभीर अपराधों का शीघ्र
निपटान करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी जो ज़्यादा गंभीर केस होते हैं या ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना। अगला प्रश्न देखिए 346 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिससे संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 324 है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 347 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो यह उच्चतम न्यायाधीशों के समान है। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके समान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह क्या थी? महाभियोग जैसी प्रक्रिया थी। अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। वर्तमान प्रधानमंत्री यानी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 349 है स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या है? यह मनुष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निडर व्यक्ति जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 350 संविधान उन नियमों पर आधारित होता है जिसमें शासन व नागरिकों के निर्धारित शासकों के अधिकार यानी शासन व नागरिकों के जो अधिकार निर्धारित होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइज ने। ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइज ने। ऑप्शन ए इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 351 1935 के अधिनियम के अनुसार रक्षित विषय यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट का प्रशासन कौन करता है? तो इनका प्रशासन कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल स्वयं परिषद की परिषदों की सहायता से यानी जो उसकी जो परिषद कितनी थी? पहले थी 3 सदस्यीय परिषद, फिर बाद में हो गई थी 4 सदस्यीय परिषद, उसकी सहायता से करता है। अगला प्रश्न देखिए 352 1935 के एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आरक्षित विषय था? तो कौन सा विषय था ऐसा आरक्षित था? ऑप्शन डी विदेशी मामले, धार्मिक मामले, प्रतिरक्षा यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 353 1935 का अधिनियम अखिल भारतीय संघ स्थापित करने में क्यों असफल रहा? तो यह क्यों असफल रहा था? तो क्यों रहा था? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। तो अधिकांश राज्यों देशी रियासतों ने शामिल होने की अस्वीकृति नहीं दी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी अधिकांश राज्यों और देशी रियासतों ने शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे 354 है 1935 के एक्ट के अनुसार संघ की सदस्यता राज्यों की है। तो सदस्य राज्यों की क्या है? तो इच्छा अनुसार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इच्छा पर निर्भर करती है यानी इच्छा अनुसार है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 355 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ? तो कौन सी समिति के आधार पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ललित गो समिति के आधार पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे वर्तमान भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। मुख्य भारतीय संविधान में मुख्य स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 357 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दोनों होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 358 है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लिया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 359 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसके कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे 360, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वह उस भारत का शासन को मतलब राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में की जा सकती है? तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें नेशनल इमरजेंसी लगी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध या बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे 362, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 364 है, भारतीय प्रधानमंत्री परिषद के गठन, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? यह दोबारा आ गया है, क्वेश्चन रिपीटेड है, इम्पोर्टेंट है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो आप समझिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक एक क्वेश्चन में छांट कर लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन मैं पेपर के अनुसार भी बनाया है कुछ ये, और कुछ आपके मॉडल पेपर के अनुसार बनाया है। अगला तो इसलिए जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसको आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? 366 है। 366 क्या है? भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा गठित, परंपराओं पर आधारित है या संसद द्वारा साधारण कानून से बना, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए संविधान द्वारा गठित है भारत के प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री आमतौर पर किसका नेता होता है? तो प्रधानमंत्री आमतौर पर किसका नेता होता है? तो यह लोकसभा के बहुमत दलों का नेता होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 368, प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। राज्य रूपी जहाज का कप्तान है, यह कथन किसका था? तो यह किसने दिया था कथन? तो मुनरो ने दिया था, हेक्टर मुनरो, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन सी लोकसभा के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 370, यदि भारतीय संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जा सकती है तो किससे तो वह प्रधानमंत्री है, यह किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति यथार्थ वास्तविक निर्णय कौन लेता है? तो वास्तविक निर्णय कौन लेता है? तो प्रधानमंत्री लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 372, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर प्रयुक्त निषेधाधिकार वोट का कब अनुप्रभावी हो जाता है? तो कब अनुप्रभावी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब संसद उस विधेयक को दोबारा पारित कर देती है। यानी पहला क्या है, राष्ट्रपति जी, अगर संसद ने राष्ट्रपति जी के पास कोई वो भेजा धन विधेयक यानी विधेयक भेजा, यानी कोई बिल भेजा, राष्ट्रपति जी ने उसमें कुछ कमी निकालकर उसको वापस कर दिया और संसद ने फिर दोबारा से उनको भेजा, तो राष्ट्रपति जी बाध्य हैं उसको मानने के लिए। अगर संसद ने किसी विधेयक को दोबारा भेजा राष्ट्रपति जी के पास तो उसको मानने के लिए उनको बाध्य हैं, यानी मजबूरी है। यह हमारे संविधान का प्रावधान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? अगला प्रश्न है 374, किसी विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। तो किसकी अनुमति? धन विधेयक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक, जो धन विधेयक होते हैं यानी मनी बिल होते हैं, वह पहले से ही राष्ट्रपति की अनुमति पर पारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री परिषद रूपी भवन की आधारशिला, यह कथन किसका है? तो आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लास्ट की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 376 है, संघीय
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 377 है, 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कहा गया? क्या किया गया, मतलब क्या किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समाप्त किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 378 है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? तो यानी जब किसी आपको मैं बता दूं, जैसे हमारी जो संसद है उसके दोनों सदन हैं, उनकी प्रक्रिया नहीं चल रही हो, यानी जब संसद में जो हमारे एमएलए सांसद हैं वह संसद में नहीं बैठ रहे हों, तो अगर हमारे राष्ट्रपति यानी हमारे देश के लिए किसी विशेष कानून की ज़रूरत है और उस समय पर संसद के सदस्य ना ही बैठ रहे हों, तो उस समय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और यह कितने दिनों तक मान्यता होती है इसकी? वैलिड कितने दिनों तक होता है? तो 6 महीनों तक वैलिड होता है। उससे पहले संसद के जितने भी सदस्य हैं उनसे उसको क्या करना होता है? उनकी मान्यता लेनी पड़ती है, यानी उसको पास कराना होता है दोनों संसद के द्वारा, तब वह पूर्ण रूप से वो बन जाता है, मतलब पूर्ण रूप से बन जाएगा फिर वो। अगला प्रश्न क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में क्या है? हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगला प्रश्न देखेंगे 379, 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी फेडरल कोर्ट की स्थापना? कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन फेडरल कोर्ट की स्थापना कलकत्ता। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और एक बार इसको आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में हुई थी, सॉरी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, यानी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खुला था? तो वह कलकत्ता में खुला था। और फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 380 है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अब हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले पार्ट 2 के जो 100 क्वेश्चन थे, यानी सॉरी 200 क्वेश्चन थे, वो 200 क्वेश्चन थे, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं इसी क्लास में। यही क्लास आपके पूरा निचोड़, यानी पूरा आपको किसी और क्लास की देखने की ज़रूरत है, पूरा यही क्लास आपके पेपर को कवर करा देगी आपको। और मैं बता दूं कि यही आपके लिए इनफ होगा, आप ज़्यादा कहीं मत भटकना। आपको इसी इन्हीं क्लासों को 2 बार देख लेना है कल तक, यानी एक बार आप 1x पर देखना, फिर उसके बाद 2x पर देखना, फिर उसके बाद एक और बार 2x पर देखना, तो आपके लिए ये क्वेश्चन रट जाएंगे। फिर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें देखता हूँ मैं, एक क्लास में और ले आऊँगा टॉप मोस्ट करके, जैसे 25-30 क्वेश्चन रह गए होंगे उनको मैं लेकर आ जाता हूँ। आप पहले इन क्लासों को कर लीजिएगा। तो मैं अब आपका रिवीजन करा देता हूँ। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। तो ये थे आपके पहले पार्ट 1 के क्वेश्चन, जो आपके मैराथन रिवीजन क्लास में मैं आपको बताया था शुरुआत में कि मैं आपको पार्ट 1 के क्वेश्चनों का भी रिवाइज कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में पुनर्जागरण के जनक किसको कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 202, सत्यार्थ प्रकाश की रचना सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला, वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा था? क्वेश्चन नंबर 5 में। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 6, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो सैयद अहमद खां जी हैं, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे, थियोफिजिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस सोसाइटी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अड्यार में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन बी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 12, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 313, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो A.O. होम हैं, ऑप्शन सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे 315 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी, ऑप्शन बी। कनाडा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 18 है, 18 क्या है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। ये आपका रिवीजन चल रहा है तो ध्यान से पढ़िएगा। 1900 साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे 20, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 22, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 26, भारतीय संविधान कब अंगीकार यानी एडॉप्ट किया गया था? कब एडॉप्ट किया था भारतीय संविधान? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 28, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30 है, भारत में वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 32, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन बी, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 333 प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 35, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेदों में वर्णित है, ऑप्शन बी। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 21 के ए के तहत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा, ऑप्शन डी। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस संविधान के भाग में है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन सी, 4 के ए में, भाग 4 के ए में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39 है, संविधान के में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ऑप्शन बी। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे 41, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन सी। महा रिवीजन चल रहा है आपका, लास्ट मिनट का रिवीजन है। आप इसी से ही, इस एक क्लास से ही अपना पूरा पेपर को अच्छे से अच्छे कर आएंगे। तो क्या क्वेश्चन है 42 में, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 43, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन डी क्या 368 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की पहल कहाँ की जाती है? तो संविधान संशोधन की पहल कहाँ पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 45 है, भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? तो भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अंग हैं। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निम्न सदन किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। अपर हाउस किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को। अगला देखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 48 है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25 वर्ष होती है, ऑप्शन बी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे 52, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 54, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के। रिवीजन चल रहा है आपका, रिवीजन ध्यान रखना। 55वां क्वेश्चन है, राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं राज्य में, और स्टेट में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए 56, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 57, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री करते हैं, वैसे राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट कितनी है? 65 वर्ष है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 59, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। न्याय पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास होती हैं? तो यह शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में होती हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 61, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 में। अगला प्रश्न देखेंगे 62, भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शन बी के 324। 63वां क्वेश्चन है, मतदान की दान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है, 360, ऑप्शन सी। 66 क्या है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो विरोधी कानून का दल बदल कौन सी अनुसूची में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 68 है,
अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न देखेंगे, 52 से 61 तक राष्ट्रपति के ही अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक, संघात्मक, आत्म एकात्मक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1919 के एक्ट के द्वारा निम्न में से कौन सा विषय आरक्षित यानी रिजर्व सब्जेक्ट थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी रिजर्व्ड हैं। न्याय और वित्त, जेल, पुलिस, सिंचाई, ये सभी क्या हैं? आरक्षित विषय हैं। द्वैध शासन, डायरकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वैध शासन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, भारत में भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 73, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक कौन थे? तो 1919 के जनक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटेगू चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी। किस एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 75 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ओ होम के द्वारा। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑप्शन सी, सॉरी, लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय, इसका सही गलत हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 77, प्रांतों में द्वैध शासन को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? तो 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान भारतीय संविधान का ढांचा मुख्य रूप से किस एक्ट पर आधारित है? तो 1935 के एक्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 79, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में, जब साइमन कमीशन आया। संविधान सभा का गठन किस योजना के फलस्वरूप किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 81, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की तिथि को किस यानी कौन सी तिथि को पारित किया गया? तो 18 जुलाई 1947, जिसे हम क्या कहते हैं? शाही स्वीकृति भी कहते हैं इसको। अगर आपसे पूछे शाही स्वीकृति क्या है तो इसी को कहते हैं, 18 जुलाई 1947। और हमें धारा पूछे आपसे कि भारत को 1947 के अधिनियम की कौन सी धारा से भारत को आज़ादी मिली थी? तो धारा 8 के 1 से मिली थी हमको आज़ादी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा गया था, लेकिन इतना डीप पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया तो बता रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के परामर्श सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस कौन थे? तो BN राव थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ये नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, 1955 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, 84, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम ही नागरिकता है, यह कथन किसका था? यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? तो विलियम बॉयड का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी संरक्षण गार्डियन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखेंगे, 86, 86, क्या प्रश्न है? किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार के प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के द्वारा दिए जाते हैं? वोट। ऑप्शन सी के द्वारा, 326। अगला प्रश्न देखेंगे, 87, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। 88वां क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान का भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो भारतीय संविधान संशोधन यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संविधान में संसद, हमारी जो संसद है वह संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्पृश्यता का अंश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो किस अनुच्छेद द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे,
91 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। समाजवादी और अखंडता इसी समय जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। निवारक निरोध कानून किस शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? तो किस शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल ढांचा सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में प्रतिपादित हुआ था? तो केशवानंद भारतीवाद केस में 1973 में। अगला प्रश्न देखेंगे 96, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से थे, ऑप्शन बी। धन विधेयक मनी बिल सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत होता है? तो मनी बिल सबसे पहले केवल लोकसभा में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। मनी बिल सबसे पहले राज्यसभा में कभी भी पारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए 100वां, लोकसभा में कोरम गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग आवश्यक है? तो गण पूर्ति के लिए कितना भाग आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1/10 भाग, ऑप्शन ए। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदस्यों की नियुक्ति जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो जॉइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर करते हैं, लेकिन बुलाते कौन हैं? इसको बुलाते राष्ट्रपति हैं। बुलाते कौन है इसको? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 104, भारतीय संविधान भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 106, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। 100 प्रधानमंत्री नक्षत्रों के माध्य चंद्रमा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो विलियम हारकोर्ट का है, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 108, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 110, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 112, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कुछ और ही पढ़ा जा रहा है, दिख कुछ और रहा है, पढ़ कुछ और रहे हैं। तो राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 15, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। 116 प्रश्न देखिए क्या क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 117 है, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है।
जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? तो जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित न्याय और गरीबों तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? 324 में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? 120, मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कौन हटाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कौन हटाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की स्वीकृति पर संसद हटाती है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न, भारत में प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन कब गठित हुआ? तो लॉ कमीशन कब गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1834 में प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 विषय हैं, ऑप्शन बी। क्योंकि पहले जो हमारी समवर्ती सूची थी उसमें 52 विषय थे, 5 हटाकर राज्य सूची में लगा दिए गए हैं। पहले मूल अगर आपसे पूछे कि मूल विषय कितने थे राज्य सूची में, तो वह थे 61, और 5 जो पहले 5 कहाँ से हटाए? समवर्ती सूची से हटाए और इसमें लगा दिए। कौन सी सूची में लगा दिए? राज्य सूची में, उनको जोड़ दिया गया। और अब कितने रह गए हैं समवर्ती सूची में? 47 विषय रह गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? 123 है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य और केंद्र दोनों को होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 124 है, भारत वस्तुतः एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी अय्यर का, केसी व्हीयर का है। राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद फजल अली। अगला प्रश्न देखेंगे 126, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधन कौन से संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों के द्विसदनीय बाईकैमरल विधानमंडल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 राज्यों में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 128 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 130, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो लोकसभा के लिए हमें 25 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन नामित करता है? तो कौन नामित करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की अनुमति से दिया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति दी है। अगला प्रश्न देखे जाएंगे अपना, अगला प्रश्न क्या है? संघात्मक प्रशासन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो संघात्मक का लक्षण क्या है? तो प्रमुख लक्षण क्या है इसका लक्षण है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 136 देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाग लिया था? तो कब भाग लिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1893 में। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखेंगे 338, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में, ऑप्शन बी। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन बी। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो सती प्रथा का अंत किसने कराया था? 1829 में राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे 41, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा
कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1815 में। ऑप्शन ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 143। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में मुख्य योगदान किसका था विधवा पुनर्विवाह में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है 144। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 145। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वार्नकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वार्नकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1878 में पारित हुआ। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 147 है। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक जी ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में 1906 में सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज दल के संस्थापक कौन हैं? तो स्वराज दल के संस्थापक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 151 है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे 53 है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। अगला प्रश्न देखेंगे 54। किस चार्टर एक्ट भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति प्रावधान की थी? तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे 155 है। भारत में द्वैध शासन डायरकी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो कौन से अधिनियम के द्वारा डायरकी को लागू किया गया था? 1919 भारत शासन अधिनियम, सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न देखेंगे 156। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त किया गया था। भारत में संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में दिया गया था? तो कौन से एक्ट में दिया गया था? तो यह 1935 के एक्ट में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 58। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं कुल। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म किया गया था। ऑप्शन बी। संपत्ति का अधिकार कब किस प्रकार का अधिकार है? तो यह अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो इस संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक और कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार इसको खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 163। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 से लेकर 51 के कैसे लेकर, अगला 51 का मतलब कैसे लेकर ये वहाँ तक बैठते हैं, GH तक बैठते हैं, शायद ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन बता दूंगा, आप देख लेना एक बार। लेकिन आपका यही आएगा, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा हैं। तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद योग्य हैं, यानी बाध्यकारी हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे
165 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो 368 अनुच्छेद। ऑप्शन सी। लोकसभा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की तो अधिकतम संख्या है 552। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 67 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 173 राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 175 उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 403। ऑप्शन बी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होती है? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 77 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कब होती है? तो 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 77, एक मिनट रुको, मैंने आपको 65 वर्ष गलत बता दी है, ये 65 वर्ष नहीं होती। मैंने आपको पहले भी 65 वर्ष बताया होगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट है वह 62 वर्ष पर होती है। 62 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है, 62 वर्ष पर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 है, 178 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी है, उच्च न्यायालय दोनों दिए हैं तो दोनों को है। अगर दोनों में से दोनों दिए हैं तो दोनों को है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग फॉर्म में दिए हैं तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों दिए हैं तो दोनों को ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी। 82 प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 183 है। 183 क्या है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दयानंद सरस्वती जी की है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 86 भारतीय संविधान राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। अगला देखेंगे, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है CR दास। किस एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्लो मिंटो के सुधार के नाम से जाना जाता है तो 1909 का अधिनियम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो लियोनार्ड कार्टिज को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के कितने प्रकार में आपातकाल का वर्णन है? नेशनल इमरजेंसी और जी फाइनेंशियल इमरजेंसी और एक स्टेट इमरजेंसी, यानी 3 समझो। इसका सही आंसर क्या है? 3। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 96 है, शिक्षा का वर्तमान में किस सूची, शिक्षा विषय वर्तमान किस सूची में? समवर्ती में है। ऑप्शन सी। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है, मतलब कितना शून्यकाल का जो समय है, कितनी समकाल है, कितना समय सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा होता है शून्यकाल। अगला प्रश्न देखेंगे 198, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न देखेंगे, जनहित याचिका का विस्तार कहाँ से है? तो इसका विस्तार कहाँ से है? तो अमेरिका से है। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आपके 380 महत्वपूर्ण प्रश्न बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के। अगर आपको इन प्रश्नों में एक क्वेश्चन आपको गलत मिला होगा, जहाँ पर मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार और, नीचे कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो वह 62 वर्ष है। मैंने वह आपको पीछे क्या बताई होगी? 65 वर्ष बताई होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आपको इसको सही कर लेना है। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपका लास्ट मिनट का रिवीजन रहेगा। इस क्लास से आप केवल रिवीजन कर सकते हो और आप अपने परीक्षा में 80 से 90% अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इससे आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। और आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आपको क्लास में थोड़ा सा भी आपको लगी है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनकी भी मदद हो जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे हिंदी की वीडियो में। मैं अगले 1-2 घंटे में लेकर आ रहा हूँ हिंदी की वीडियो, जो आपका 23 जनवरी को एग्ज़ाम है हिंदी का। ऐसे ही 200-300 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs में हिंदी के लेकर आऊँगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।